के लिए निकल कर आ रही है एक महत्वपूर्ण खबर, यानी होली का पावन त्योहार भी यहाँ पर बीत चुका है। खेतों में फसलें खड़ी है, मार्च का महीना शुरू हो चुका है और अब पूरे 4 महीने होने जा रहे हैं। लेकिन पिछली किस्त को ऐसे में देश के हर किसान के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त आखिर कब आएगी? क्या इस महीने आएगी? क्या फिर से तारीख यहाँ पर आगे बढ़ेगी? क्या सभी किसानों को ये पैसा मिलेगा या कुछ से किसानों को किस्त फिर उनकी रुक जाएगी? अगर आप इन सभी सवालों का साफ, स्पष्ट और पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा और पूरी प्रक्रिया और पूरा सच बताने वाला हूं। आखिरकार कब ये किस्त आएगी, कब जारी की जाएगी, किन लोगों को ये पैसा दिया जाएगा, किन लोगों को नहीं, और क्या काम करने होंगे आपको, तो ये मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले योजना को समझिए। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। यहाँ पर देखेंगे तो हर साल 6,000 रुपये 3 बराबर किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की, यानी 4 माह के अंतराल पर ये किस्त जारी की जाती है, 2-2 हज़ार रुपये, और ये सीधा बैंक खाते में जारी की जाती है डीबीटी के माध्यम से। ये बिना बचौलिया, बिना रिश्वत, बिना देरी, अगर दस्तावेज सही हो तो अब तक यहाँ पर आपको बता दें तो 21 किस्त यहाँ पर किसानों के खाते में सफलतापूर्वक जारी की जा चुकी है। करोड़ों किसानों का इसका लाभ मिल चुका है। अब यहाँ पर आपको बता दें 4 महीने क्यों हो गए हैं, और 4 महीने से ज़्यादा भी हो गए। साथियों, पिछली यानी 21वीं किस्त जारी हुई लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो चुके। आमतौर पर किस्तों के बीच 3-4 महीने का अंतर होता है, लेकिन इस बार होली से पहले उम्मीद थी कि पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पर उस वक्त भी यहाँ पर पैसा जारी नहीं किया गया। लेकिन आखिर कब आएगा तो ये भी आपको हम बताएंगे। यानी अब तक भी ये पैसा नहीं आया। अब पूरा देश सोच रहा है कि अब यही महीना मार्च की तरफ देख रहे हैं। किसान भाई 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि अब ये मार्च महीने में ये किस्त जारी की जा सकती है। तो अभी यहाँ पर स्थिति देख लेते हैं। सरकारी स्तर पर जो प्रक्रिया यहाँ पर होती है वह कई चरणों में पूरी होती है। लाभार्थी का यहाँ पर डेटा अपडेट होता है, आधार से मिलान होता है, ई-केवाईसी सत्यापन होता है, राज्य सरकारों से जमीन रिकॉर्ड की पुष्टि की जाती है, फर्जी लाभार्थियों को यहाँ पर हटाया जा रहा है, बजट स्वीकृति यहाँ पर की जा रही है और भुगतान फाइल तैयार हो रही है। डीबीटी सिस्टम में लॉक करना, इस बार इन सभी चरणों को लगभग पूरा किया जा चुका है। यानी अब देरी केवल औपचारिक घोषणा की है। कितने किसानों को मिलेगा पैसा, तो आपको बता दें तो कितने किसानों को मिलेगा। लगभग 8 से 9 करोड़ पात्र किसानों को इस बार लाभ मिलने की संभावना है। हर साल इस योजना के लिए लगभग 60 से 80 हज़ार करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। अब एक बार आपको बता दें तो किसान हजारों करोड़ की राशि किसान भाइयों को सीधे खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाती है। सोचिए, 9 करोड़ परिवार, 9 करोड़ बैंक खाते और एक ही दिन में सीधा पैसा ट्रांसफर। यह दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से ये राशि जारी की जाती है। कितनी राशि मिलेगी तो यह भी आपको बता दे तो प्रति किसान यहाँ पर 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर पिछली किस्त रुकी थी और अब सुधार हो चुका है तो 4,000 अब आपको मिलेंगे। यानी 21वीं किस्त और 22वीं किस्त दोनों को मिलाकर यहाँ पर आप लोगों को 22वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दे तो यानी ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हो सकती है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दे तो किन किसानों को ये पैसा जारी किया जाएगा और किन किसानों को ये पैसा नहीं मिलेगा, तो ये भी बता देते हैं। जिनकी यहाँ पर ई-केवाईसी पूरी है, केवल उन्हीं किसानों को इसका पैसा दिया जाएगा, और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है उन्हीं किसानों को मिलेगा। जिनका जमीन रिकॉर्ड सत्यापित है उन्हें ये पैसा जारी किया जाएगा। जिनका नाम लाभार्थी सूची में सक्रिय है उन्हीं किसानों को दिया जाएगा। जिनका बैंक खाता चालू है उन्हीं किसानों को मिलेगा। तो आपको ये भी बता देते हैं आखिरकार किन किसानों को ये पैसा जारी नहीं किया जाएगा, तो वो भी आपको हम बताएंगे। जिनकी ई-केवाईसी यहाँ पर पेंडिंग है, जिनका आधार बैंक से यहाँ पर लिंक है, जिनके दस्तावेज में नाम या जन्म तिथि की गलती है, जिनका बैंक खाता बंद या निष्क्रिय है यहाँ पर, और बता देता आपको, और जिनका यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जो पात्र श्रेणी में आते हैं, आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, इन लोगों को ये पैसा नहीं दिया जाएगा। सरकार इस बार फर्जी लाभार्थियों को सख्त कार्रवाई कर रही है। अगर कोई गलत तरीके से यहाँ पर पैसा ले रहा है तो उसका नाम हटाया जा सकता है और उससे रिकवरी भी यहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ पर बात कर ले अभी आपको क्या करना जरूरी है। साथ ही इंतजार मत कीजिए, अभी यह काम आप लोग जरूर से कर लीजिए। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर आप लोग अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, ई-केवाईसी पूरा है या नहीं जांच ले। बैंक जाकर आधार लिंक की पुष्टि कर ले, लिंक है या नहीं। मिनी स्टेटमेंट में यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि स्टेटस निकाल कर खाता सक्रिय है या नहीं देखें। मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक रहे। कई बार पैसा भेज दिया जाता है लेकिन बैंक में तकनीकी कारण से होल्ड हो जाता है, इसलिए बैंक से पुष्टि करना बेहद जरूरी है। क्या इसी महीने आ सकती है 22वीं किस्त? तो आपको बता दें वर्तमान स्थिति को देखते हुए मार्च महीने में 22वीं किस्त जारी होने की पूरी यहाँ पर संभावना है। लाभार्थी सूची भी यहाँ पर अपडेट है, डेटा सत्यापन पूरा हो चुका है, वित्तीय स्वीकृति लगभग पूरी है। अब सिर्फ आधिकारिक घोषणा और ट्रांसफर बटन दबने का यहाँ पर इंतजार है। जैसे ही भुगतान जारी होगा आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा, बैंक का मैसेज आएगा, खाते में 2000 दिखाई देंगे।
यह सिर्फ 2000 नहीं, यह बीज खरीदने की ताकत है, खाद लेने का सहारा है, यह छोटे खर्चों में राहत है, यह आत्मनिर्भर किसान की दिशा में कदम है। और सबसे बड़ी बात यह है, विश्वास है कि सरकार किसानों के खाते में खड़ी है। मेरे किसान भाई और बहनों, आपका पसीना भारत की ताकत है, आपकी मेहनत भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है, आपके खेत देश की समृद्धि का आधार है। इसलिए तैयार रहिए, दस्तावेज सही रखिए, KYC पूरी कीजिए, क्योंकि इंतजार अब ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। मार्च का महीना चल रहा है और बारिश की इसी महीने आने की पूरी संभावना है। जय जवान जय किसान।